नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये सूजस अपडेट है, ठीक है, यानी कि सूजस है ये। तो अब इसमें क्या देखेंगे, ये जो काम के हैं ना, 13 नवंबर का है, यानी कि आज 14 तारीख है, तो आज का ही है ये। क्योंकि शाम की ये डाल देते हैं, 13 तारीख है, जो आज जैसे कि आज दिन भर की घटना घटित है ना, तो आज डालेंगे ये 14 तारीख को शाम की। तो फिर अपन कल 15 तारीख को बताएंगे, यानी कि आज 14 का ही है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, ये जो इम्पोर्टेंट है यही पढ़ेंगे। जैसे कि भाई ये बताइए, राम जल सेतु लिंक परियोजना, ठीक है। यहाँ पर ये बताइए वो कौन सी नहर है जिसके 100 वर्ष पूर्ण किए पूरे होने पर अपन मनाएंगे। गंगा नहर निर्माण है, ठीक है। काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ है, देवास परियोजना कहाँ है, राम जल सेतु। यहाँ पर जो पीकेसी थी, पीकेसी ये पार्वती काली सिंध चंबल है ना, चंबल पार्वती काली सिंध, उसका नाम बदल के क्या कर दिया है, राम जल है ना। ध्यान रखना, ये राम सेतु वो अलग है, सेंटर में है, राम जल सेतु है। और राजस्थान का 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन, ये काम का है। सीकर के श्री बजरंगलाल जेठू ने प्रथम, श्री गंगानगर के खरला जल उपभोक्ता संगम ने तृतीय पुरस्कार हासिल किया, एक ये है, ठीक है। 46 विजेताओं की घोषणा की गई, 6 में मिले हैं। अपन को कब मिलेंगे, 18 तारीख को उपराष्ट्रपति देगी, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू। और कौन कौन से अभियान चलाए जा रहे हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। और ये जो है ना, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। इसके बाद में राज्य को अग्रणी बनाने की सरकार, और ये फुल फॉर्म ध्यान रखना है, एक कौन सी, कि भाई ये जो है भारत सरकार के उद्योग संवर्धन आर्थिक व्यापार विभाग, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना है, पूछ सकता है वो कभी कभार। DPIIC, DPIIT, ठीक है, DPIIT भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, ठीक है, 2024। और चिकित्सा मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह खीपसर है, गजेंद्र सिंह खीपसर है ना। तो यही चीज़ देखेंगे इसमें, ठीक है, और तो काम का नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। वंदे गंगा जल संरक्षण 13 तारीख की है। प्रवासी राजधानियों की सक्रिय भागीदारी से प्रदेश के विकास में नए आयाम स्थापित होंगे, मुख्यमंत्री, ये काम का है। ये बताइए, पढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार आगामी 10 दिसंबर को जयपुर के JECC में प्रवासी राजधानी दिवस, ये क्वेश्चन पूछ चुका है वो, कि बताइए प्रवासी राजधानी दिवस का आयोजन कब किया जाएगा, यहाँ पर कब किया गया, ठीक है। यहाँ पर राइजिंग राजस्थान का आयोजन कब किया गया था, तो ये आगामी 10 दिसंबर को जयपुर के JECC, ठीक है, 10 दिसंबर को है ये। क्या मनाया जाएगा, प्रवासी राजस्थान दिवस, प्रवासी राजस्थान दिवस, प्रवासी राजस्थान दिवस। प्रवासी राजस्थान दिवस कब मनाया जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाएगा, ठीक है ना भाई। आएगा यहाँ से क्वेश्चन, वो कुछ भी पूछ सकता है, सूजस से बाहर नहीं जाएगा, कोई भी करंट का राजस्थान से संबंधित, ठीक है। खिलाड़ी वो रहे हैं जो भी आ ही जाते हैं, मैन होते हैं जो। इसके बाद में बैठक है, तो इसमें यही है। तो भाई ये जो है कौन सा, कि प्रवासी राजस्थानी दिवस का आयोजन कब किया जाएगा, आगामी 10 दिसंबर को। प्रवासी राजस्थानी दिवस आगामी 10 दिसंबर को। ये मुख्यमंत्री महोदय है, ठीक है, मुख्यमंत्री महोदय है। मुख्य सचिव अभी बना नहीं है कोई, आएगा तब देख लेंगे अपन। ये बताइए, पशुपालन मंत्री कौन है, जोरावर, ठीक, यानी पशुओं में जोर होता है, जोरावर है। और संसदीय वो है ना, वो कौन सा है, खर्रा के पास कौन सा है, पंचायती राज है ना, कुछ ऐसे है, खर्रा। और दिलावर है, दिलावर के पास में शिक्षा मंत्री है वो, है ना, शिक्षा मंत्री। और जो चिकित्सा मंत्री है वो कौन है, गजेंद्र खीपसर। कृषि मंत्री कौन है, करोड़ीलाल मीणा, ठीक है। और पर्यटन मंत्री कौन है, ये पर्यटन हो, है ना, यहाँ पर वित्त मंत्री हो, ठीक, यहाँ पर महिला अधिकारिता विभाग वो दिया कुमारी के पास है, उप मुख्यमंत्री भी है ये। उच्च शिक्षा मंत्री कौन है, प्रेमचंद बैरमा है, इनके पास में उच्च शिक्षा मंत्री है। और ये उप मुख्यमंत्री भी है, प्रेमचंद बैरमा जी, ठीक है। पेयजल परियोजनाओं को समय से पूरा करें, मुख्यमंत्री। राम जल सेतु लिंक परियोजना के कार्यों में प्रगति लाएं। और देखते हैं, इसमें तो कुछ है नहीं। जल संसाधन विभाग समीक्षा बैठक, इसको देखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना के माध्यम से प्रदेश की बड़ी आबादी को निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित होगी। इस परियोजना में चरणबद्ध रूप से होने वाले कार्यों को कार्य योजना के अनुरूप पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारी पूर्ण, है ना, ये तो वही है। जब एक ये काम का है, सीकर
चोरू झुंझुनू। ये बताइए यमुना जल उपलब्ध किन जिलों को यानी यमुना का जल किन जिलों को उपलब्ध कराने की वो चल रही है, सीकर चोरू यानी चूरू सीकर झुंझुनू। पुरुष साक्षरता कहाँ है, टॉप पे झुंझुनू पे है, ठीक है। और 0 से 6 लिंग अनुपात सबसे कम कहाँ है, सीकर और चूरू में। महिला साक्षरता कोटा में है। तो सीकर चूरू झुंझुनू को यमुना जल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। तो यमुना का जल मिलेगा किसको, सीकर को, चूरू को, झुंझुनू को। सीकर को, चूरू को, झुंझुनू को। इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभिन्न विकास कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि गंग नहर निर्माण के दिसंबर माह में 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। वो पूछ सकता है कि बताइए किस नहर के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं, गंग नहर के, ठीक है। इस उपलक्ष्य में इस नहर के अधिक विकास के लिए कार्य योजना बनाई जाए जिससे इसका लाभ अधिक लोगों तक पहुँच सके। देवास परियोजना कहाँ है, दैसे देवास है, ये क्वेश्चन आ चुका है, उदयपुर है। देवास तृतीय व चतुर्थ परियोजना अपर हाई लेवल कैनाल, राजस्थान वाटर सेक्टर लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना, परवन विद्युत बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ है, देवास, ठीक है, तृतीय व चतुर्थ परियोजना। परवन बृहद बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना, परवन कहाँ है, परवन ये 12 ही होने चाहिए भाई, पैरे बहने वे से 12, कोटा 12, ठीक, परवन। काली तीर कहाँ है, काली तीर का पता नहीं है भाई, काली तीर ये नया आया है, काली तीर लिफ्ट परियोजना। धौलपुर भी ये तो पूछेगा ही नहीं, नाम के साथ आधार पे जो पता चलता है ना वो तो क्वेश्चन वो कम ही देता है। काली तीर लिफ्ट परियोजना कहाँ है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देवास परियोजना, इसमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, देवास है, ठीक है, तृतीय व चतुर्थ परियोजना देवास है। और लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, परवन बृहद उद्देशीय परियोजना, परवन। और ये काली तीर है, काली तीर शायद ये धौलपुर में ही हो सकती है, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, है ना। ये नाम ध्यान रखना कि भाई कौन सी कहाँ है ना, यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेता है वो। परवन बृहद बहुउद्देशीय परियोजना। देवास का कौन से वो जो चरण है वो चालू किए जा रहे हैं, कौन से चरण की चर्चा चल रही है, तृतीय व चतुर्थ, ठीक है। और काली तीर कहाँ है, काली तीर देख लेना, धौलपुर ही होना चाहिए, और देख लेना भाई काली तीर और धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है। इसके बाद में ये कौन कौन को मिले हैं, सीकर के श्री बजरंगलाल जेठू, बजरंगबली से नाम याद रख सकते हैं। श्री गंगानगर के खरलालाल जल उपभोक्ता संगम ने तृतीय पुरस्कार हासिल किया है, ठीक है, तृतीय काम का है भाई, क्योंकि ये सेंटर में अपनी उपलब्धि है। तो बजरंगलाल जेठू है, बजरंगबली से ध्यान रख सकते हैं, बजरंगलाल जय रंगे लाल जेठू, ठीक। ये तो सीकर के हैं। यहाँ पर वो ये पूछ सकता है बताइए बजरंगलाल जेठू अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है। यहाँ पर बजरंगलाल सेठू का संबंध कहाँ से है, सीकर से। यहाँ पर बजरंगलाल सेठू क्यों चर्चा में है, खरलालाल जल उपभोक्ता संगम, ये कहाँ है, खरला, श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ में तो कालीबंगा पीलूबंगा है। श्री गंगानगर में ज़्यादातर कृषि से संबंधित ही क्षेत्र है, कृषि से संबंधित ही श्री गंगानगर में, ठीक है। और जैसे कि कालीबंगा पीलीबंगा ये हनुमानगढ़ है, हनुमान जी बाबा। और जो भटनेर दुर्ग है, वो भी हनुमानगढ़ है। और जो भाटियों का शासन है वो जैसलमेर है, ठीक। तो सीकर के श्री बजरंगलाल जेठू, सीकर के कौन है, बजरंगलाल जेठू। श्री गंगानगर के खरला जल उपभोक्ता संगम ने तृतीय पुरस्कार हासिल किया है ना, तो यही काम का है इसमें। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए संयुक्त विजेताओं सहित 40 विजेता की घोषणा की है। 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में 2024 में खरला जल उपभोक्ता संगम, श्री गंगानगर ने सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ श्रेणी में तृतीय एवं श्री बजरंगलाल जेठू सीकर ने जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का प्रथम पुरस्कार पश्चिम क्षेत्र प्राप्त किया है। ये है भाई, ठीक है, देख लीजिए और अच्छी तरीके से घोटा मार लेना। मुख्यमंत्री ने बधाई दी, कहा राजस्थान की जल संरक्षण और संचयन में बन रही पहचान, आमजन हो रहे जागरूक। तो सीकर बजरंगलाल जेठू, श्री गंगानगर खरला जल उपभोक्ता संगम, ठीक है, तृतीय प्राप्त किया है। ये पश्चिम क्षेत्र है, तृतीय। एवं श्री बजरंगलाल जेठू सीकर ने जल क्षेत्र उत्कृष्टता क्षेत्र के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, ये क्वेश्चन आया था। पौधारोपण, जल संग्रहण, क्योंकि वो पूछेगा कि बताइए अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान, पौधारोपण किस अभियान के तहत किया जा रहा है, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत जलाशयों की मरम्मत, सफाई, जल निकासी व्यवस्था में सुधार, अतिक्रमण हटाना, बांध क्षेत्रों में श्रमदान,
पौधारोपण, जल संग्रहण और जल संरक्षण संरचना संबंधित कार्य किए गए हैं, है ना, ये पक्का है। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, ठीक है, ये कार्य किए जा रहे हैं, काम का है पूरा। इसके साथ ही कर्म भूमि से मातृभूमि, अगर वो कर्म भूमि पूछेगा ना तो ये जो है ना, ये वंदे गंगा ये जरूर देगा ऑप्शन में वो, और वंदे गंगा पूछेगा ना तो ये कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान ये जरूर पूछेगा, के माध्यम से भूजल रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण किया जा रहा है। यहाँ से ही उठ के क्वेश्चन आया था पूरा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान की शुरुआत कब की गई थी। यहाँ पर कौन सा कि भाई ये भूजल संरचना का निर्माण किस अभियान के तहत किया जा रहा है, तो कर्म भूमि से मातृभूमि, कर भूमि से मातृभूमि, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। और क्या है, ये पुरस्कार श्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, है ना, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ विद्यालय महाविद्यालय, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान विद्यालय या महाविद्यालय के अलावा सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज और जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति सहित 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे, ठीक है, 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आगामी 18 नवंबर को नई दिल्ली में उपरोक्त विजेताओं को ये पुरस्कार देगी, 18 नवंबर को, और जब 18 नवंबर को भी आ जाएगा ये, है ना, ठीक है, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कारों के लिए 46 10 श्रेणियों में मिलेंगे, ये ध्यान रखना भाई, 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान किससे संबंधित है, कर भूमि से मातृभूमि अभियान किससे संबंधित है, ठीक है, तो यही था। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश की जल संरक्षण इसके संचयन के क्षेत्र में नई पहचान बढ़ रही है, आम जन की महत्ता के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। राज्य सरकार जल की उपलब्धता और उसके संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सरकार ने प्रदेश भर में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान संचालित कर जल संरक्षण और संचयन के कार्यों को नई दिशा दी है, ठीक, तो ये था भाई, ये पद तो नहीं पूछेगा वो, और ये एक नाम पूरा ध्यान रख लेना, है ना, कि भाई नाम क्या है, भारत सरकार के उद्योग संवर्धन आंतरिक व्यापार विभाग, DPIIET, ठीक है, तो ये थी सोजस अपडेट, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 10 श्रेणियों में दिए जाएंगे, 18 नवंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। श्रीगंगानगर ने सर्वश्रेष्ठ जल उपभोक्ता संघ श्रेणी में, ठीक है, और बजरंग लाल सीकर से जल श्रेष्ठ क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति का, तो व्यक्ति का नाम है तो सीकर कर देंगे, और वो संगठन की बात करेगा ना तो श्रीगंगानगर कर देंगे। चल ठीक है भाई, और देख लेना अच्छी तरीके से, है ना, हल्के में मत लेना इनको। देवास परियोजना कहाँ है, सीकर चूरू झुंझुनू, यमुना जल उपलब्ध है, परवन बृहद परियोजना, काली तीर लिफ्ट परियोजना, धौलपुर लिफ्ट परियोजना, लिफ्ट सिंचाई परियोजना। इसके बाद में राइजिंग राजस्थान समिट के तहत हुए एमओ में अब तक 7 लाख करोड़ रुपए के एमओ, ये कब से कब किया गया था राइजिंग राजस्थान, 9 से 11 दिसंबर 2024 की बात है वो, ठीक है, और ये 10 दिसंबर को है प्रवासी राजस्थान दिवस, प्रवासी राजस्थान दिवस, ठीक है, तो यही था काम का, ठीक है, बार बार देखें, अच्छे तरीके से देखें, पेयजल परियोजना को समय से पूरा करें, गंग नहर के 100 वर्ष पूरे, सीकर चूरू झुंझुनू, काली तीर, देवास तृतीय चतुर्थ कैनाल, परवन, ठीक है, लाइवलीहुड इम्प्रूवमेंट, 6वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार की सीकर के श्री बजरंगलाल जेठू ने प्रथम, श्रीगंगानगर के खल्ला जल उपभोक्ता संगठन में तृतीय, तो प्रथम की अगर बात करेगा ना प्रथम तो बजरंगबली कर देंगे, और अगर तृतीय की बात करेगा तो श्रीगंगानगर है भाई, है ना, खरला। ये है 18 नवंबर 10 श्रेणी में दिए जाते हैं, वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान, ठीक है, और DPIIET। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।